नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। आज हम खबरों का वो विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन की सुगमता, आपकी जेब और आपके लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। खबरें बहुत हैं, शोर बहुत है, लेकिन हम शोर के बीच से वो सच निकाल कर लाएंगे जो एक आम नागरिक के तौर पर आपको जानना जरूरी है। हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का ये विशेष बुलेटिन। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सब जानेंगे जो बाकी जगहों पर हेडलाइंस में दब जाता है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 15 लाख टीचर्स को मिलेगा कैशलेस इलाज। योगी सरकार ने राज्य के 15 लाख शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। अब सरकारी शिक्षकों को भी प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। ये मांग पिछले कई सालों से लंबित थी। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इन गुरुओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का ये कवच उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कदम साबित होगा। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की मांग तेज। बढ़ती महंगाई के बीच यूपी के बुजुर्गों ने वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की है। विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का वादा किया है। वित्त मंत्री का कहना है, संसाधनों को देखते हुए विचार किया जा रहा है। आम लोगों का मानना है, अगर नेताओं के वेतन बढ़ सकते हैं तो बुजुर्गों के पेंशन क्यों नहीं। हस्तशिल्पियों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान का विस्तार। सरकार ने पारंपरिक कारीगरों को टूल किट और लोन देने के लिए योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इससे कुम्हार, लोहार और बढ़ई जैसे वर्गों को लाभ होगा। हालांकि बसपा ने आरोप लगाया है कि योजना का प्रचार प्रसार केवल कागजों पर है और ग्रामीण क्षेत्रों के असली कारीगरों को इसकी जानकारी तक नहीं है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। टैक्सी और बसों में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य। यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी में सभी कमर्शियल वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। महिला संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान सुरक्षा की निगरानी हो सकेगी। सिटीजन फर्स्ट ऐप, अब सीधे पुलिस से करें शिकायत। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिटीजन फर्स्ट ऐप को अपडेट किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे एफआईआर की स्थिति जान सकते हैं और सीधे उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की ये एक अच्छी पहल है, लेकिन विपक्ष का सवाल है, जब थाने के भीतर ही सुनवाई नहीं होती तो ऐप से न्याय की कितनी उम्मीद की जा सकती है। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या का नया समाधान। खेतों को बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए सरकार अब ब्रीडिंग कंट्रोल और बड़े गौ अभ्यारण्य बनाने पर काम कर रही है। किसान इस समस्या से सालों से परेशान हैं। विपक्षी दलों का कहना है, सरकार की गौशालाएं पशुओं के लिए नरक बन चुकी हैं और वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये मुद्दा ग्रामीण बेल्ट में सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी। मजदूर के बच्चों के लिए बने अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दी गई है। ये उन बच्चों के लिए मौका है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे। शिक्षाविदों का कहना है कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने की चुनौती होगी। विपक्ष ने इन स्कूलों में पारदर्शिता बरतने की सलाह दी है। गंगा यमुना जल डायवर्जन योजना पर विवाद। नदियों के पानी को मोड़ने की सरकार की नई योजना पर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। उनका कहना है, इससे नदियों का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकता है। विपक्षी दलों ने भी इसे किसानों के लिए नुकसानदेह बताया है। सरकार का दावा है कि इससे सूखे क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ये विकास बनाम पर्यावरण की एक नई बहस को जन्म दे रहा है। यूपी रोडवेज की नई बसें, आरामदायक सफर का वादा। यूपी परिवहन निगम ने बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक और हाईटेक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लेकिन पुराने बस अड्डों की बदहाली और सफाई की कमी अभी भी बरकरार है। जनता का कहना है कि नई बसें तो ठीक हैं, पर क्या उनका रखरखाव सही से हो पाएगा। विपक्ष ने किराए में कमी की भी मांग की है। शीतलहर का नया टॉर्चर, 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश की कड़ाके की ठंड ने फिर से वापसी की है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी और तराई इलाकों के 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। हाईवे पर चलने वाले यात्रियों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन ने अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। यह मौसम सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का इम्तिहान ले रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज अब सिर्फ 6 घंटे में। यूपी के बुनियादी ढांचे में एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है। ताज़ा अपडेट के अनुसार इस साल के अंत तक इसे आम जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। 594 किलोमीटर लंबे इस सफर को आप अब 12 घंटे की बजाय मात्र 6 घंटे में तय कर सकेंगे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाली आर्थिक जीवन रेखा है।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार। नोएडा इंटरनेशनल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी में है। ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स और कार्गो के क्षेत्र में यूपी एक ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। आपके लिए खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की भीड़ से निजात मिलेगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।